तहसील के गांव रत्नादेसर की रोही में स्थित श्री शक्ति दादी मंदिर प्रांगण बामरीत में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के छठे दिन सोमवार को कथावाचक ने कृष्ण रुक्मिणी विवाह प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। संत कुंभ भारती के सानिध्य में चल रही कथा में व्यासपीठ पर विराजमान पंडित नारायण सारस्वत ने कहा कि भगवान की सुंदर लीलाएं सबको आनंद देने वाली है। भगवान की कृपा होने से ही कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है, वरना व्यक्ति व्यर्थ में ही संसार में भटकता रहता है और भगवान के समीप कभी जा ही नहीं सकता। श्री कृष्ण के विवाह का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि उपासना कांड के मंत्र, कृष्ण भक्ति के उपनिषद तथा 8 प्रकार की प्रकृति ही पत्नी रूप धारण कर श्री कृष्ण के संग विवाह किया था। भगवान के मंगल विवाह की कथा सबका मंगल करने वाली तथा पापों को मिटाने वाली है। महाराज ने उद्धव प्रसंग पर बोलते हुए कहा कि भगवान के प्रति प्रेम व श्रद्धा का भाव होना बहुत जरूरी है, नहीं तो जीवन में अर्जित ज्ञान व्यर्थ है। अर्जित ज्ञान एवं धन में जब अहंकार आ जाता है तो व्यक्ति का पतन निश्चित है। इसलिए प्रभु भक्ति अवश्य करनी चाहिए ताकि मन निर्मल रहे। इस दौरान कृष्ण रुक्मिणी विवाह की झांकी भी सजाई गई तथा कृष्ण की बारात का आयोजन किया गया। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान राधेश्याम सारस्वत, रघुवीर सारस्वत, राधेश्याम सारस्वत दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। मंदिर समिति के कोषाध्यक्ष मुरलीधर सारस्वत ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर किशन लाल मोट, खेतपाल मेहरवाला, बलबीर मेहरवाला, मालीराम गुरावा, शिव प्रसाद तावड़िया, बाबूलाल पूनिया सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। तहसील के गांव लूच में कालका माता मंदिर में चल रही भागवत कथा के छठे दिन सोमवार को कथावाचक संजय महाराज ने कहा कि वर्तमान युग में पर्यावरण की रक्षा करना महती आवश्यकता है। चारों ओर पेड़ों को काटा जा रहा है। ऐसी स्थिति में पर्यावरण असंतुलन का खतरा मंडराने लगा है। स्वर्गीय गीता देवी की स्मृति में चल रही कथा में महाराज लीला महोत्सव मनाया गया तथा भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि इंद्र जैसे राजाओं का अभिमान तोड़ने के लिए भगवान कृष्ण ने गिरिराज महाराज को धारण किया। कथा के अंतर्गत विधायक पूसाराम गोदारा ने व्यासपीठ पर विराजमान महाराज संजय का अभिनंदन किया। इस मौके पर गोदारा ने कहा कि धर्म की रक्षा करने का हम सभी लोगों को संकल्प लेना चाहिए। इस अवसर पर काफी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। श्री दुर्गा प्रसाद धानुका आदर्श विद्या मंदिर में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान की योजना अनुसार 5 दिवसीय अभिरुचि शिविर का शुभारंभ सोमवार को हुआ। शिविर में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को योग, खेल, संगीत व स्पोकन अंग्रेजी का अभ्यास करवाया जाएगा। इस अवसर पर श्यामलाल प्रजापत, श्याम सुंदर ठटेरा ने शिविर की जानकारी देते हुए कहा कि योग, खेल, संगीत, शिक्षा व अंग्रेजी स्पोकन वर्तमान समय की एक महती आवश्यकता है। योग करने से हम कई बीमारियों से बच सकते हैं तथा शरीर में लचीलापन आ जाता है। प्रधानाचार्य सुनील कुमार महर्षि ने बताया कि स्कूल में संगीत आचार्य मधुबाला व तारा कथक के नेतृत्व में विद्यार्थियों को विभिन्न वाद्य यंत्रों को सीखने का अभ्यास करवाया जाएगा। शिक्षक राजेश बसीर के सानिध्य में अंग्रेजी स्पोकन, खेल प्रशिक्षक दामोदर मंगल वार्क व दिनेश तिवारी के सानिध्य में टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कैरम व शतरंज सहित विभिन्न खेलों का अभ्यास करवाया जाएगा। इस अवसर पर लोकेश कुमार चुमार, श्यामलाल शर्मा, मुरलीधर प्रजापत, मनोज शर्मा, अर्चना इंदुरिया, भारती शर्मा, रुक्मिणी प्रजापत, अनिता वर्मा, संजय कुमार, शुभकरण, गोविंद कुमार, निरंजन सैनी सहित कई लोग उपस्थित थे। गवर्नमेंट डीबी अस्पताल की पुरानी सेंट्रल लैब में शराब पार्टी करने वाले लैब टेक्नीशियन व लैब सहायक की सेवाएं अस्पताल प्रशासन ने समाप्त कर दी है। मामले की जांच के लिए जांच कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें जांच कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद अस्पताल प्रशासन ने सख्ताई बरतते हुए लैब टेक्नीशियन व लैब सहायक को अस्पताल की सेवाओं से मुक्त कर दिया है। इस मामले में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर दीपक चौधरी के बताया कि अस्पताल की लैब में शराब पार्टी के मामले में लैब टेक्नीशियन राजेश गोदारा और लैब सहायक मुकेश कुमार की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। जांच कमेटी में लैब इंचार्ज डॉक्टर नदीम खान, अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर इदरीश खान व डॉक्टर रमाकांत वर्मा की टीमें बनाई गई थी। कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें मुकेश कुमार को तुरंत सेवा मुक्त कर दिया गया था क्योंकि वह एनजीओ से था। वहीं लैब टेक्नीशियन राजेश गोदारा एमआरएस से थे। इसके लिए कॉलेज प्रिंसिपल से परामर्श मांगा गया था, जहां से परामर्श मिलने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर एमएम पुकार और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर दीपक चौधरी द्वारा दोनों की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। गौरतलब है कि अस्पताल परिसर में शराब पार्टी की शिकायत पर निरीक्षण किया गया था, जिसमें पुरानी सेंट्रल लैब में राजेश गोदारा व मुकेश कुमार शराब पार्टी करते पाए गए, जिस पर अस्पताल प्रशासन ने उचित कार्रवाई की है। कस्बे के निकटवर्ती गांव डुंगरा सगुना में विजयपाल खिलेरी की चतुर्थ पुण्यतिथि पर सोमवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। विधायक पूसाराम गोदारा के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में 95 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया, जिसमें करीब 2 दर्जन महिलाओं ने भी अपने रक्त का दान किया। इस दौरान गोदारा ने कहा कि रक्तदान महादान है, जिसके माध्यम से हम किसी का जीवन बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि रक्त का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हम सबको चाहिए कि जब भी इस तरह का आयोजन हो उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। विधायक ने ग्रामीणों के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि रक्तदान करने वाला सबसे बड़ा भामाशाह होता है। शिविर में रक्तदान करने वाले सभी दाताओं का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। इस दौरान राजकीय अस्पताल सुजानगढ़ के ब्लड बैंक के कर्मचारियों ने शिविर में अपनी सेवाएं दी। इस अवसर पर डूंगर मल खिलेरी, पूर्व सरपंच जगनाराम खिलेरी, तुलसीराम श्योरान, संजय पवार, भागीरथ प्रजापत, सहीराम बेनीवाल, दिलीप खिलेरी, हेतराम खिलेरी व गिरधारी मील सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।
गांव बुधवाली की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में चल रहे समाज सेवा शिविर में विद्यार्थियों द्वारा घर घर जाकर कपड़े के थैलों का वितरण सोमवार को किया गया। शिविर प्रभारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि शिविर में विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण व प्लास्टिक मुक्त भारत का संदेश दिया गया। विद्यार्थियों को घर में अनुपयोगी चीजों से उपयोगी वस्तुएं बनाने के लिए प्रेरित किया गया। इसी के तहत सभी विद्यार्थियों द्वारा घर पर पुराने अनुपयोगी कपड़ों से बनाकर लाए गए थैलों का वितरण सोमवार को किया गया। दल नायक प्रकाश कुमार के नेतृत्व में युक्त कार्य किया गया तथा प्लास्टिक से दूरी बनाने का संदेश दिया। प्राचार्य गिरधारी लाल स्वामी के निर्देशन में चल रहे इस शिविर में प्रतिदिन विद्यार्थियों से अलग अलग गतिविधियां आयोजित करवाई जा रही है। 15 दिनों तक चलने वाले इस शिविर में पर्यावरण संरक्षण के अलावा कई प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। मेगा हाईवे पर दौड़ रही पशु चारे से भरी पिकअप में सोमवार की दोपहर अचानक आग लग गई। धुआं उठता देख ड्राइवर ने पिकअप को रोका। आसपास के लोगों ने पानी डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसी दौरान पार्षद मुख्तार खान ने नगरपालिका दमकल को घटना की सूचना दी, जिस पर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची तथा आग पर पानी डालकर काबू पाया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। मामले के अनुसार धात्री निवासी ज्ञानाराम अपनी पिकअप में श्रीगंगानगर जिले के गाँव कलबाड़ा से पशु चारा भरकर सुजानगढ़ की तरफ जा रहा था कि शहर में टी पॉइंट के पास पिकअप में साइलेंसर से पशु चारे ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते आग भभकने लगी तथा धुआं उठने लगा। धुआं उठता देखकर चालक ने वाहन को रोका तथा नगर पालिका को सूचना दी, जिस पर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची तथा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। तहसील के गांव सैला निवासी एक व्यक्ति ने उधार दिए गए रुपयों की किस्त लाने के लिए जब चूरू तहसील के गांव सैनाली बड़ी गया तो एक व्यक्ति ने उसके साथ मारपीट करते हुए जाति सूचक गालियां निकाली। इस आशय का मुकदमा सोमवार को पुलिस में दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि 55 वर्षीय नानूराम मेघवाल निवासी सैला ने रिपोर्ट दी कि 26 सितंबर 2024 को मोहम्मद शरीफ खान पुत्र भंवर खान कायम खान निवासी सैनाली बड़ी को जरूरत पर 11 लाख रुपए नकदी गांव सैला में उधार दिए थे। उक्त रकम वापस लौटाने के लिए किस्तों के रूप में देने की बात तय हुई थी। रविवार को जब वह किस्त लाने के लिए सैनाली बड़ी में मोहम्मद शरीफ के पास गया तो मोहम्मद शरीफ ने उसके साथ धक्का मुक्की करते हुए मारपीट की तथा जाति सूचक गालियां निकालते हुए रुपए देने से मना कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच सीओ अनिल कुमार को सुपुर्द की है। कपड़े सिलाने के लिए रविवार की सुबह घर से निकली 19 वर्षीय युवती वापस नहीं लौटी। परिजनों ने सब जगह उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। इस संबंध में लापता युवती के भाई ने पुलिस में सोमवार को गुमशुदगी दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि गुजरात निवासी एक युवक ने पुलिस को दी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि वह फेरी लगाकर सामान बेचता है तथा शहर में एक मकान पर किराए पर रहता है। रविवार को वह एक सगाई के कार्यक्रम में गया हुआ था तथा घर पर उसकी 2 बहनें थी। 19 वर्षीय बहन कपड़े सिलाने का कहकर घर से निकली थी, जो वापस नहीं लौटी। जब वह शाम को घर पहुंचा तो घटना का पता चला, जिस पर उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने लापता युवती के भाई की रिपोर्ट पर गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।